हे वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल टेक सैरन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्सअप से जुड़ी वीडियो। अगर आपने भी व्हाट्सअप यूज किया है और व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हैं अभी भी, तो आपने अभी तक उसका पूरा फीचर इस्तेमाल किया है। जितने फीचर व्हाट्सअप ने आपके लिए बना के रखे हैं और जितने अपडेट्स व्हाट्सअप आपके लिए लाते रहता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। व्हाट्सअप पे जितने भी फीचर्स व्हाट्सअप आपके लिए लाता है, क्या आपने उनका कभी यूज किया है? 99% लोग शायद ही व्हाट्सअप के पूरे फीचर का इस्तेमाल करते होंगे। और व्हाट्सअप के पूरे फीचर में काफ़ी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। लेकिन आपने कभी व्हाट्सअप का पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं, व्हाट्सअप के पूरे फीचर देखे ही नहीं। तो आज मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट्सअप के पूरे एक एक फीचर्स की डिटेल, और कि उन फीचरों को किस प्रकार से ऑन करना है और किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल्स दूंगा। और आप यकीन मानिए, व्हाट्सअप के जितने भी फीचर्स हैं सब बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम के फ़ीचर हैं, जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं। आप देखते होंगे कई लोगों के व्हाट्सएप में बहुत सारी दूसरी दूसरी चीज़ें देखने मिलती होगी। कई लोग आपके मैसेजेस पढ़ लेते होंगे, लेकिन ब्लू टिक नहीं दिखता होगा। ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल शायद ही आपने किया होगा। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स और पूरे फीचर्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है पूरा बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के। तो जो कोई भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे भी मेरे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको लेके चलते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप के एक एक फीचर्स को किस प्रकार से ऑन करना है और किन चीज़ों के लिए बनाया गया है, क्या इस्तेमाल है उनका, आपको पूरी डिटेल देंगे। और यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि व्हाट्सअप में किन किन फीचरों का यूज है, जिसको आपने आज तक देखा नहीं है और यूज किया नहीं है। तो आपको पूरे फीचर्स लाइन से दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली व्हाट्सअप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि मेरे में दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सिंपली देखिए, पहले ऑप्शन से आपको आखिरी ऑप्शन तक पूरा डिटेल्स दूंगा और पूरी किन किन चीज़ों के लिए बनाया गया है पूरा बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप। तो न्यू ग्रुप में जाने के लिए, न्यू ग्रुप क्या होता है? न्यू ग्रुप सिंपली वो होता है जिसमें हम एक पार्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं कुछ लोगों का, जिसमें हम कुछ लोगों के साथ अपने मैसेजेस शेयर करना चाहते हैं, मैसेज उनको देना देना लेना करने के लिए कुछ लोगों के ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो ये सिंपली ऐसा है। तो न्यू ग्रुप में जैसे टाइप करोगे तो ऐड पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, देखिए न्यू ग्रुप के नीचे। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी लोगों का ग्रुप बना सकते हो। तो मान लिया मैं 5 लोगों का आपको बना के दिखाता हूँ सिंपली। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो सिंपली टिक कर लेना है आपको और ये राइट पे आगे बढ़ जाना है। और देखिए ये ग्रुप नेम बोल रहा है, ग्रुप नेम XYZ रख लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ इमोजी भी लगा सकते हैं ऐसे, और चाहे इधर से गैलरी में जाके आप वॉलपेपर भी रख सकते हैं एक इस प्रकार से। और ये जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा। आपने व्हाट्सअप ग्रुप तो देखा ही होगा, सिंपली उसी प्रकार से ही आपका व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा नॉर्मली, जैसे ही आप राइट टैप करते हैं। अब आ जाते हैं बैक वापस और आपको दिखाते हैं दूसरे फीचर्स के बारे में, जो कि है न्यू ब्रॉडकास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यू ब्रॉडकास्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया है, क्या इनका यूज है? तो आपको बता दूं कि न्यू ब्रॉडकास्ट में आपको सिंपली एक ऐसा फीचर्स मिल जाता है जिसमें आप चाहो, जैसे कि आप एक ही मैसेज को एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उस समय इस फीचर्स का यूज होता है। तो सिंपली इस पर टैप कर देते हैं। जैसे कि मैंने टैप कर दिया है, मान लीजिए मैं बहुत सारों में 5 लोगों को चुन के रख रहा हूँ और मैं राइट टैप कर देता हूँ। अब मैं इनका ब्रॉडकास्ट बना चुका हूँ 5 लोगों का। तो जब भी जैसे मैं गुड मॉर्निंग यहाँ टैप करता हूँ, गुड मॉर्निंग, तो ये सभी 5 लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज चले जाएगा एक साथ, पर्सनली उनके पर्सनल मैसेज में चले जाएगा ब्रॉडकास्ट से।
तो इसका फ़ायदा यही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही प्रकार का मैसेज भेजना रहता है, जैसे दिवाली की शुभकामनाएं, तो हम एक एक करके सबको भेजेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। तो समय बचाना है तो उस समय ये वाला फीचर्स काम आता है। इसमें हम ऐड वैड भी कर सकते हैं। तो एक साथ अपन एक ही टैब पे इतने सारे 5 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कितने भी लोगों का। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है। डिलीट कर देते हैं हम। अब आपको लेके चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, लिंक डिवाइस। लिंक डिवाइस क्या होता है? लिंक डिवाइस का मतलब ये होता है कि आप एक ही साथ 4 अलग अलग डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं बड़े आराम से। शायद आपको पता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक साथ आप 4 डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस नया फीचर्स आया है व्हाट्सएप में। जिस जिस को नहीं पता था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिख देना। तो इसको ओके कर लेते हैं सिंपली और लिंक डिवाइस पे टैप कर देंगे। लिंक डिवाइस पे टैप करना है, डेटा आपको ऑन कर लेना है। जैसे ही लिंक डिवाइस पे टैप करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा स्कैनर। सामने वाली डिवाइस में आपको सामने वाली डिवाइस में आपको web.whatsapp.com टैप करना होगा, सर्च करना होगा गूगल पे या फिर क्रोम में कहीं पर भी। और उसके बाद आपको सिंपली एक बारकोड दिखाई दिया देगा। तो उसमें आपको लिंक डिवाइस जैसे ही आप ऑन करे रहोगे एक स्कैनर मिलेगा, तो आपको सिंपली स्कैन कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार से आप एक ही साथ 4 डिवाइस अलग अलग डिवाइसों पे लॉगिन हो सकते हो व्हाट्सएप में। और पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि किन्हीं एक ही अदर डिवाइस पे आप लॉगिन हो सकते थे स्कैनर के थ्रू। लेकिन इस बार न्यू अपडेट में व्हाट्सएप के द्वारा आप एक साथ 4 अलग अलग डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को लॉगिन रख सकते हो और 4 अलग अलग डिवाइस में अपने एक ही व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने तीसरे वाले फीचर्स की ओर, जिसका नाम है शेयर्ड मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि ये वही फीचर है जो कि फेवरेट मैसेज होता है। जैसे कि बाय द वे मैं अपने इस ग्रुप में चले जाता हूँ और इस ग्रुप में मुझे इसका ये सेंड मी वाला मैसेज सही में वाला मैसेज सेव करके रखना है। तो इसको सिंपली मैं टैप करके रखूँगा। ब्लू लाइन आने के बाद मैं इसको स्टार पर क्लिक कर दूँगा। स्टार पर क्लिक करने के बाद देखिए आप क्या होता है। आपको सिंपली वापस वहीं जाना है और ये जो लिखा है स्टार्टेड मैसेज जिस, तो ये वहाँ पे आ जाएगा, हाईलाइट होके आ जाएगा। तो ये स्टार मैसेज के रूप में वहाँ सेव हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जिसको हमको अलग से देखना है, क्योंकि स्क्रॉल डाउन करते समय कई बार मैसेज ढूंढ मिलते नहीं समय में, इसलिए उस समय ये काम आता है। तो हम उसको स्टार मैसेज में टिक करके रख सकते हैं और बाद में इसको बड़ी आराम से अलग से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन फ़ीचर है व्हाट्सएप का, जिसका इस्तेमाल शायद ही 99% लोग करते में से कोई करता होगा, है ना। सिंपली इस प्रकार से है। और ये आपको आगे बढ़ाओगे तो ये आपको वहाँ ले जाके भी दे देगा जहाँ से आपने इसको लाया था मैसेजेस को, यहाँ से। उसके बाद आप चाहो तो इस मैसेज को सिंपली यहाँ से अनस्टोर भी कर सकते हो, अनस्टोर वो भी कर सकते हो। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको सिंपली, जैसे कि आप ये फ़ोटो इसको अगर स्टार में लाओगे तो क्या होता है, इसको अगर स्टार्टेड में लाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर आप इमेजेस को लाते हो और वीडियो को, तो वो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो और इसको अनस्टोर भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ इसका फीचर्स है। अब आ जाते हैं तीसरे फीचर्स की ओर, जो कि है पेमेंट्स। ये न्यू फीचर ऐड किया है व्हाट्सएप ने। तो ये पेमेंट का जो फीचर्स है इसमें ये है कि आप प्लस के आइकन पे जाके ऐड पेमेंट मेथड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यूपीआई का ऑप्शन देगा और भी अदर ऑप्शन दे सकता है। न्यू पेमेंट यहाँ से करना है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मोस्टली लोग
हमारे इंडिया में अभी गूगल पे और फ़ोनपे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और पेटीएम का, तो व्हाट्सअप से पेमेंट ना ही कीजिए तो अभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरे आगे बढ़ते हैं अपने छठवें ऑप्शन पे, जो कि सेटिंग का दिया है। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो अपने को सिंपली पहला ऑप्शन मिल जाता है अपनी प्रोफाइल चेंज करने के लिए, जिसको हम सिंपली यहाँ से चेंज करते हैं, आपको पता ही है। अब आते हैं हम नेम चेंज करने का, जिसको यहाँ से चेंज करते हैं, वो भी आपको पता है। तीसरा है अबाउट में आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ये भी आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है अकाउंट का। अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट के अंदर पहला ऑप्शन आता है प्राइवेसी का, जिसमें ये है कि लास्ट सीन में एवरीवन रख सकते हैं, आप चाहो तो कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, नोबडी भी रख सकते हैं, नोबडी भी रख सकते हैं। आप नोबडी रखेंगे तो कोई नहीं देख पाएगा, माय कॉन्टैक्ट रखेंगे तो सिर्फ आपके पार्टिकुलर कॉन्टैक्ट देख पाएंगे, जो है एवरीवन में सभी देख पाएंगे, मतलब सभी आपके कॉन्टैक्ट के अलावा। दूसरा है आपकी प्रोफाइल आपकी कौन कौन देख सकते हैं। तो प्रोफाइल आपकी मैंने सभी रखा है, एवरीवन रखा है, मेरी प्रोफाइल सभी देख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो उसको नोबडी रख सकते हैं, आपकी प्रोफाइल कोई नहीं देख पाएगा। आप चाहें तो उसको माय कॉन्टैक्ट में भी सेव कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट ही देख सकते हैं। अब आता है तीसरा अबाउट। आपके अबाउट सेक्शन में जो आप टैप करके रखे हैं, जैसे कि बिज़ी और दुनिया भर, तो उन चीज़ों को कौन देख सकते हैं। तो इसमें भी आप सेट कर सकते हो, स्टेटस में भी आप सेट कर सकते हो। स्टेटस में 3 कैटेगरी दिया है, स्टेटस में 3 कैटेगरी दिया हुआ है। तो पहला है माय कॉन्टैक्ट। अगर माय कॉन्टैक्ट में आपका सेट है तो इसमें ये रहेगा कि आपके स्टेटस को सिर्फ आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वही देख पाएंगे, दूसरे नहीं देख पाएंगे। जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है जो नंबर, वो नहीं देख पाएंगे। दूसरा है माय कॉन्टैक्ट्स एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आप इसमें से कुछ कॉन्टैक्ट को छुपा सकते हैं, जैसे कि इनको नहीं दिखाना है मुझे स्टेटस, इनको नहीं दिखाना है, तो इनको आप छुपा सकते हो, जो कि रेड हो जाएगा, रेड टिक हो जाएगा। और यहाँ से आप रेड जैसे टैप करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो रेड हो जा रहे हैं वो हाइड हो गए हैं, मतलब इतने लोग आपके स्टेटस को नहीं देख पाएंगे, ये 2 लोग आपके स्टेटस नहीं देख पाएंगे, बाकी सभी लोग आपके स्टेटस देख सकते हैं। और यहाँ से आप राइट करके सिंपली वो सेट कर सकते हैं। और तीसरा है ओनली शेयर विथ करके ऑप्शन। तो तीसरे में ओनली शेयर विथ में ये है कि जितने ग्रीन राइट टिक हैं वे सभी मेरे स्टेटस को देख सकते हैं, और जिनमें ग्रीन टिक नहीं है, जैसे कि इनको ऑफ कर देता हूँ, तो ये मेरे स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। और जितने ग्रीन टिक है ये सब मेरे स्टेटस देख सकते हैं। और जो पहले इसमें भी राइट टिक करके वापस आ जाते हैं, तो इसमें जितने ग्रीन टिक आप सेलेक्ट करोगे वो आपके स्टेटस देख सकते हैं, और जो ग्रीन नहीं, जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो नहीं देख पाएंगे आपके स्टेटस। माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड में इसमें यह है कि जितने को आप रेड टिक देंगे, जैसे कि ऐसे जितने को आप रेड टिक देंगे उतने लोग आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे, बाकी लोग आपके स्टेटस को देख पाएंगे। तो इसमें हाइड करने का ऑप्शन दे देते हैं, और लास्ट वाले ओनली शेयर विथ मी में चूज़ करने का ऑप्शन दे देते हैं। इसमें आप सेलेक्ट कर लो, और माय कॉन्टैक्ट एक्सपेक्टेड में आप हाइड कर सकते हैं लोगों को। तो दोनों तरीके हैं। पहला ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट्स, इसमें सभी लोगों को आप दिखा सकते हो अपना स्टेटस जो कि आपके कॉन्टैक्ट में है। तो इसको डन कर देते हैं। चौथा ऑप्शन है रीड रिसिप्ट का। रीड रिसिप्ट में सिंपली ऐसा है कि जैसे ही इसको आप ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने में ये होगा कि आप जब भी किसी का मैसेज पढ़ेंगे तो ब्लू टिक उनको दिखाई दे देगा, और आप जब भी किसी को सेंड करेंगे और वो अगर आपके मैसेजेस देखते हैं तो उनका भी ब्लू टिक आपको दिख जाएगा। और अगर इसको आप ऑफ कर देते हो तो जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं उसमें यह है कि जो ब्लू टिक है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको इसको ऑन ही रखना है।
तो आपको इसको ऑन ही रखना है ताकि सामने वाले को भी पता रहे कि आप उनके मैसेजेस पढ़ रहे हैं और आप भेज रहे हो, तो उनको भी पता रहे, आपको भी पता रहे कि आपके मैसेज उन्होंने पढ़ लिए हैं। तो इसलिए इसको ऑन ही रखें। और अगर आप ये सब छुपाना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अब आ जाता है ग्रुप्स। ग्रुप्स में ये है कि ग्रुप्स में भी आप सेट कर सकते हैं कि जैसे आप ग्रुप में कोई मैसेज डाल रहे हैं तो पर्सनली उन्हें दिखाने के लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आ जाता है लाइव लोकेशन वाला ऑप्शन। इसमें ये रहता है कि आपको हमेशा आपका लोकेशन ऑन रखना है, जिससे आपकी लाइव लोकेशन रिकॉर्ड बैकग्राउंड लोकेशन यू कैन मैसेजेस दिस इन योर डिवाइस सेटिंग। ये लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए काम आता है, जिसमें आपको ऑन रखना है और आप व्हाट्सएप चैट में जाके अपनी लाइव लोकेशन पे टैप करके यहाँ से अपना लाइव लोकेशन दे सकते हैं। तो ये फीचर उसके लिए रहता है। अब आता है ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स। इसका एक अलग से फोल्डर ही है, जिसमें इसमें आप ब्लॉक कॉन्टेक्ट सेट कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जितने भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक कॉन्टेक्ट है वो आपको यही मिलेंगे। लेकिन अभी मेरे पास एक भी ब्लॉक कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ 0 शो कर रहा है। ये प्लस के आइकन में जाके यहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कैसे क्लिक करके रख के ब्लू लाइन आने पे आप वहाँ से ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। दोनों साइड से आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब है फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन। मोस्टली लोग इन चीज़ों इसका यूज़ नहीं करते, जो कि काफ़ी गलत बात है। आपका व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी है। तो व्हाट्सएप पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप इसको ऑन करके रखें, क्योंकि आप सिंपली एक लॉक लगा देते हैं, ऐप लॉक को सभी लोग लगभग मोस्टली लोग आपके ऐप लॉक के बारे में जान चुके होते हैं कि आपका लॉक ये है। अगर वो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल ना करके पैटर्न पिन से खोल लेते हैं आपका लॉक, मोस्टली लोगों को पता चल जाता है आपका लॉक ये है, तो वे आपके व्हाट्सएप को भी सिंपली इसी प्रकार से खोल लेते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ने एक बेहतरीन फीचर लाया जिसका नाम है अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट। इसमें यह है कि अगर सामने वाले ने आपका पिन पासवर्ड भी जान लिया है और अगर वहाँ से भी खोल लिया, उसके बाद भी अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और ऐसे फिंगरप्रिंट सेट कर देते हैं, तो आपका व्हाट्सएप उनके द्वारा आपके द्वारा लगाया गया ऐप लॉक से खोलने के बावजूद भी आपके फिंगरप्रिंट मांगेगा और उस समय वो पिन और पैटर्न का ऑप्शन भी नहीं देगा। उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है व्हाट्सएप को। तो ये एक व्हाट्सएप की बेहतरीन फ़ीचर्स हैं जिसको आपको ऑन रखना चाहिए ताकि आपका व्हाट्सएप सुरक्षित रहे। तो इसको सिंपली ऑन कर दीजिए। और इसमें ये ऑप्शन है कि आप इमीडिएटली भी लॉक रख सकते हो। जैसे ही आप बाहर आओगे तो लॉक हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। आप 1 मिनट भी रख सकते हो, 30 मिनट भी रख सकते हो। मैंने रखा है 1 मिनट, तो मैं 1 मिनट में मेरा व्हाट्सएप लॉक होता है। सो कंटेंट इन नोटिफिकेशन प्रीव्यू सेंडर एंड मैसेज टेक्स्ट इनसाइड न्यू मैसेज नोटिफिकेशंस। ये बोल रहा है कि आपके जो मैसेज है वो लॉक स्थिति में भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी टैक्स से जुड़ी इसी प्रकार की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो अब आ जाते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में सिंपली शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो जब भी एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहता है आपका चैट, जब भी व्हाट्सएप आपके सिक्योरिटी कोड को बदलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली ऑन कर दिया है। अब आ जाना है आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। ये फीचर्स क्या होता है और इसके बारे में क्यों व्हाट्सएप ने इसे लाया है आपको बताता हूँ। ये फीचर्स ऐसा है कि जैसे आपने अपने डिवाइस पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और बाय द वे आप आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी अदर डिवाइस में आपका व्हाट्सएप ऑन करने का कोशिश करेगा, बाय द वे नोटिफिकेशन का उसको ओटीपी भी मिल गया, तो भी से वो आपके व्हाट्सएप को ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप की बेस्ट सिक्योरिटी है। इसमें क्या होता है कि अगर ओटीपी से अगर व्हाट्सएप उसने वेरीफाई करा भी लिया अदर डिवाइस में, तो उसको एक सिक्योरिटी पिन पूछेगा जो कि सिर्फ आपको पता होगा और वो किसी को पता नहीं होगा। तो वो उस स्थिति में आपके व्हाट्सएप को अनलॉक कर ही नहीं पाएगा।
व्हाट्सअप चालू करने के बाद भी व्हाट्सअप नहीं ऑन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर देते हैं तो आपको एक पिन पूछता है। तो इस प्रकार से आप पिन सेट कर सकते हैं ये। और आप चाहे तो ईमेल आईडी भी सेट करके इसको पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये सेट होने के बाद जब भी कोई अदर डिवाइस में व्हाट्सअप ऑन करने का कोशिश करेगा तो आपको यही पिन पूछेगा, जो कि सिर्फ आपको पता होगा, सामने वाले को नहीं पता होगा। तो वो अदर डिवाइस में लॉगिन कर ही नहीं पाएगा आपके व्हाट्सअप को। तो ये एक व्हाट्सअप का बेस्ट फीचर है, ज़रूर आपको ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि OTP बाय द वे उसको मिल भी गई तो वो आपके व्हाट्सअप को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब आ जाते हैं चेंज नंबर। चेंज नंबर में ये है कि सिंपली नेक्स्ट करके आप अपने व्हाट्सअप को नंबर, ओल्ड नंबर डाल के और न्यू नंबर डाल के आप व्हाट्सअप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको डालना है अपना ओल्ड फ़ोन नंबर, यहाँ पे डालना है अपना न्यू फ़ोन नंबर। आगे जाओगे वेरीफाई होके आपका व्हाट्सअप नंबर चेंज हो जाएगा सिंपली, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अब आ जाता है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के लिए आपको रिक्वेस्ट रिपोर्ट में ओके कर देना है। उसके बाद देन आपको अकाउंट इन्फो मिल जाएगा। उसके बाद डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप टैप करके अपना फ़ोन नंबर डाल के या फिर नंबर चेंज नंबर कर सकते हो यहाँ से, या फिर अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। सिंपली बहुत ही सिंपल है कि यहाँ से आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों चैट का, जिसमें अपन टैप कर देते हैं और आपको दिखाते हैं चैट पे। पहला ऑप्शन आता है थीम का, जिसमें आप टैप करोगे तो उसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला सिस्टम डिफ़ॉल्ट, दूसरा लाइट, तीसरा डार्क। अगर आप डार्क मोड में यूज करना चाहते हैं व्हाट्सअप तो डार्क में टैप करेंगे, लाइट मोड में नॉर्मल रहेगा, और डिफ़ॉल्ट में जैसे कि आपने सेट करके रखा है ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा। मैंने डिफ़ॉल्ट मोड में ही रखा है। दूसरा ऑप्शन है वॉलपेपर का। वॉलपेपर में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो पूरा ऑल ब्लैक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नेम के बाद जो आपका चैट सेक्शन रहेगा वो, और इसको नॉर्मल रखेंगे तो ऐसा रहेगा। ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको फुल कर देता हूँ। उसके बाद आता है आपका इंटर इज सेंड। आप जैसे कि व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं और जैसे ही आप स्पेस के लिए दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, तो उससे आपका मैसेज सेंड हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करोगे तो मैं इसको ऑफ रखा हूँ। मीडिया विजिबिलिटी, सो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर फ़ोन गैलरीज। इसमें ये रहेगा कि जैसे ही आप मीडिया कुछ डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप से, फ़ोटो वीडियो, तो वो आपके गैलरी में अलग से दिखाई देगा, न्यूली फ्रंट पे दिखाई देगा। तीसरा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैंने लार्ज रखा है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है, सब है। कीप चैट अचीव, इसमें लिखा हुआ है अचीव चैट विल रिमेन अचीव व्हेन यू रिसीव अ न्यू मैसेज। जब भी न्यू मैसेज आएगा तो उसको आप अचीव में ओके कर देंगे। जैसे कि इसको ऑन कर देंगे तो वो अचीव में रहेगा, अचीव चैट में, और आपको दिखाई देगा। अब आ जाता है लैंग्वेज का, जिसमें आप भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी लैंग्वेज दी है इसमें लगभग। और ये आता है चैट बैकअप का ऑप्शन। इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको हफ्ते में सेव करना है, या फिर डेली सेव करना है, या फिर नेवर, ओनली वन टैप बैकअप, या फिर मंथली, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और अकाउंट यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आपको किस जीमेल आईडी से में सेव करना है आपका बैकअप, तो उसमें ही आप रख सकते हैं। और ये बैकअप में आप ऑप्शन दे सकते हैं वाईफाई से ओनली, या फिर वाईफाई और कलर डाटा, इन चीज़ों से आप बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद आता है ये वीडियोज़ आप चाहे तो इंक्लूड रख सकते हैं, या फिर ऑफ भी कर सकते हैं बैकअप लेते समय। उसके बाद आपको सिंपली इस प्रकार से बैक आना है, और आपको आगे दिखाते हैं और कुछ क्या क्या दिया है इसमें। आखिरी ऑप्शन है चैट हिस्ट्री का, जिसमें देखो
आप चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी चैट की आपको ज़रूरत है, जिसके साथ भी चैट हुआ था उसको वापस लाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसे टैप करना है। और ये इंक्लूड मीडिया में ये है कि पहला विदाउट मीडिया मतलब फ़ोटो और वीडियो नहीं आएंगे और ऑडियो। अगर इंक्लूड वीडियो में जाओगे तो फ़ोटो वीडियो ऑडियो सभी चीज़ बैकअप में आपके वापस एक्सपोर्ट हो जाएंगे चैट। दूसरा ऑप्शन है अचीव ऑल चैट, मतलब जो चैट आपने अचीव में रखे थे वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। क्लियर ऑल चैट, क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट ऑल चैट भी कर सकते हो आप। उसके बाद आता है आपका सिंपली वापस बैक आ जाते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें पहला ऑप्शन है कन्वर्सेशन टोन, प्ले साउंड फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस। इसको आप ऑफ करेंगे तो आपको कोई भी मैसेज आएगा तो फ़ोन आपका नहीं बजेगा, अगर आप सेंड करोगे तो भी नहीं बजेगा। अगर इसको ऑन कर देते तो आपको नोटिफिकेशन का साउंड मिलते रहेगा व्हाट्सअप पे जब भी मैसेज आएगा। अब आता है नोटिफिकेशन टोन, आप किस म्यूजिक को बजाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं साउंड इस प्रकार से। तो मैंने सिंपली ये सेलेक्ट करके रखा है। उसके बाद आता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद आता है ये, जिसमें आप कलर चॉइस कर सकते हैं, लाइट कैसा रहना चाहिए, तो मैंने पर्पल सेट कर दिया। यूज हाई प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन, शो प्रीव्यू ऑफ नोटिफिकेशन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन के टॉप पे नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं क्या व्हाट्सएप की, तो इसको जैसे ऑन कर देंगे तो आपको टॉप पे दिखाई देगा स्क्रीन नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन टोन, तो उसमें भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन टोन कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मेरा ऐसे सेट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन दिया है, लाइट दिया है, यूज़ हाई प्रोफेसी, सेम फीचर दिया है, कॉल आने पे भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज का ऑप्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपका कितना स्टोरेज फुल हुआ है और कितना बचा हुआ है। आपकी मीडिया फाइल यहाँ से दिखाई देती है, जिसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, स्टार मैसेजेस भी बना सकते हैं। तो आपको सभी डेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपके द्वारा बनाया गया। अब आ जाते हैं वापस बैक। अब आ जाते हैं वापस बैक और आपको आगे दिखाते हैं। आगे ये है कि नेटवर्क यूजेस, नेटवर्क यूजेस में आपको दिखाएगा कि आपने किस चीज़ में कितना डेटा यूज किया है। उसके बाद यूजलेस डेटा फॉर कॉल, इसको ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन कॉल के लिए डाटा आपका बचेगा। उसके बाद आते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, ये ऑप्शन इसलिए दिया है जब आप मोबाइल डाटा यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो मोबाइल डाटा यूज करेंगे तो क्या आप फ़ोटो डाउनलोड में रखना चाहेंगे ऑटोमेटिक ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको ऑन कर देते हो और सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से कोई भी जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, या फिर आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे ही आप डाटा ऑन करोगे ऑटोमेटिक आपके जो भी मैसेज में आते रहेंगे फ़ोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट सब ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहेंगे। अब ये है वेन कनेक्ट ऑन वाईफाई, जब आप वाईफाई में कनेक्ट रहेंगे तब बस ये फ़ोटो ऑडियो वीडियो में से कुछ भी आप डाउनलोड में रखवा सकते हैं। तो मैंने 3 चीज़ रखा है। और ये आता है वेन रोमिंग, जब आप रोमिंग में जाएंगे तो क्या कंडीशन रखना चाहेंगे। तो मैंने सिंपली अपना डाटा ऑन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर डाटा ऑन में अब मैं मीडिया सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा डाटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फ़ोटो वीडियो ऑडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे, इसलिए मैंने वाईफाई में सेट करके रखा है। अगर आपको भी अपना डेटा बचाना है तो आप वाईफाई में सेट कर सकते हो, और अपनी मर्ज़ी से जब भी आपको जो फ़ोटो वीडियो आ रहे हैं उनको डाउनलोड करना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या डाउनलोड करना है। फ़ोटो अपलोड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लास्ट में मिला है आपको ऑप्शन, तो मैंने बेस्ट क्वालिटी रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से है इसका। उसके बाद आ जाता है आपका उसके बाद आ जाता है आपका हेल्प वाला ऑप्शन,
जिसमें व्हाट्सअप की कंपनी से जुड़े कुछ पॉलिसीज़, टर्म कंडीशंस दिए हैं, हेल्प सेंटर दिया है, कांटेक्ट करने के लिए दिया है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ऐप इंफो यहाँ से देख सकते हैं क्या है आपका पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मेरे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।